तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 11 डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना। तो देखिए चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है कि द अर्थ इज अ लार्ज प्लेनेट। अर्थ क्या है? बहुत बड़ा प्लेनेट है। दूसरा लिखा हुआ है कि सैटर्न इज लार्जर देन अर्थ। सैटर्न जो है वो अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है। और तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो तीनों सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस में प्लेनेट का तुलना किया गया। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि अर्थ हमारा क्या है? लार्ज प्लेनेट है। फिर उसका तुलना किया है किससे? सैटर्न से। बोला गया सैटर्न क्या है? अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है। और लास्ट में बोला गया जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा है। तो अगर हम लोग किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों में तुलना करते हैं तो हम लोग वहां पे डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मेरी हाइट तुमसे बड़ी है, उसकी हाइट तुमसे बड़ी है, और फिर बोलता उसकी हाइट सबसे बड़ी है। तो क्या हुआ? यहाँ पे किस चीजों की तुलना की? तीन व्यक्तियों की तुलना की उसके हाइट पे। तो यहाँ पे लिखा गया कि इन द फर्स्ट सेंटेंस वी रीड दैट अर्थ इज लार्जर प्लैनेट। तो पहला सेंटेंस में हम लोग पढ़े कि अर्थ क्या है? लार्जर प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है। We did not compare with it any other planet। तो फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ हम लोग अर्थ के बारे में बोले, हम लोग जो है इसका किसी दूसरे से तुलना नहीं किए। दूसरा में क्या है? इन द सेकंड सेंटेंस वी कंपेयर द साइज ऑफ द सैटर्न विद द अर्थ। तो दूसरा में हम लोग क्या किए? सैटर्न का जो अर्थ है, हम एक बार लिख के बता देते हैं बोर्ड पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ इज अ लार्ज प्लैनेट। लार्ज प्लैनेट। दूसरा क्या लिखे? दूसरा लिखे सैटर्न, SATURN। सैटर्न इज लार्जर देन अर्थ। और तीसरा कंपैरिजन क्या किए? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो यहाँ पे जब हम लोग पहला PLANET तो जब हम लोग यहाँ पे पहला सेंटेंस के बारे में बोले तो क्या बोले? पहला सेंटेंस के बारे में बोले कि अर्थ जो है वो लार्जर प्लैनेट है। यहाँ पे अर्थ को किसी के साथ हम लोग कंपेयर नहीं किए। अब दूसरा सेंटेंस में क्या हुआ? लिखे है कि सैटर्न इज लार्जर देन अर्थ। तो यहाँ पे सैटर्न का कंपैरिजन किससे किए? सैटर्न का कंपैरिजन किससे किए? अर्थ से किए। तो यहाँ पे पता चला सैटर्न जो है वो अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किए। अब यहाँ पे बोले कि जुपिटर जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। और जुपिटर को कंपेयर किससे किए? अर्थ से भी कंपेयर किए और सैटर्न से भी कंपेयर किए। तो हम लोग को पता चला कि जुपिटर जो है वो अर्थ से भी बड़ा है और जुपिटर जो है वो सैटर्न से भी बड़ा है। मतलब यहाँ पे जब तीनों प्लैनेट के बारे में कंपैरिजन किए तो पता चला अर्थ तो बड़ा है लेकिन सैटर्न जो है उससे भी ज्यादा बड़ा है। और फिर जुपिटर से कंपेयर किया तो पता चला जुपिटर क्या है? सबसे ज्यादा बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अर्थ इज लार्जर, सैटर्न इज लार्जर देन अर्थ एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। समझ में आया? तो यहाँ पे तीन प्लैनेट के बारे में कंपैरिजन किए। उसी तरह तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का? तो लिखा हुआ है कि when an adjective is used in different form of degree to compare between a noun, it is called degree of comparison। तो हमेशा कंपैरिजन किसके किसके बीच में होगा? तो नाउन के बीच में होगा। किसके किसके बीच में? नाउन के बीच में कंपैरिजन होगा, उसी को कंपैरिजन ऑफ डिग्री बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। माई ब्रदर इज टॉलर देन बी, मेरा भाई मेरे से भी ज्यादा लंबा है। माई फादर इज द टॉलेस्ट, अब मेरे पापा जो है वो सबसे लंबा है। तो यहाँ पे मेरा भैया और मेरा पापा के बारे में कंपैरिजन हुआ कि हम लंबा हैं, मेरा भैया मेरे से भी ज्यादा लंबा है, मतलब मेरा कंपैरिजन मेरा भैया से हुआ। और जब हम दोनों का कंपैरिजन पापा से हुआ तो बोला जा रहा है कि पापा जो है वो सबसे लंबा है। इसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि अ डॉग रन्स फास्ट, अ कैट रन्स फास्टर देन डॉग, अ चीता रन्स द फास्टेस्ट। बोला गया कुत्ता तेज दौड़ता है, बिल्ली कुत्ता से भी ज्यादा तेज दौड़ती है और चीता सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। मतलब जब हम बोले कि कुत्ता तेज दौड़ता है
अ डॉग रन्स फास्ट, यहाँ पे डॉग का किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया। लेकिन दूसरा में जब बिल्ली के बारे में बोलेंगे तो बिल्ली का यहाँ पे कंपैरिजन किया क्या, कि बिल्ली जो है वो कुत्ता से भी ज्यादा तेज दौड़ती है। और जब बात आया चीता का, तो चीता का सबसे ज्यादा कंपैरिजन हुआ कि चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ता है, मतलब चीता को अन्य दूसरे भी जानवर है उससे कंपेयर किया गया और पता चला कि चीता जो है सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि कुत्ता, बिल्ली और चीता के बारे में कंपैरिजन किया गया। अब किस एबिलिटी का कंपैरिजन किया है, तो दौड़ने का एबिलिटी पे कंपैरिजन किया गया। उसी तरह यहाँ पे बोलेंगे कि एक तुम्हारे आपके बुक में देखिए 1, 2 और 3 और ये 4, टोटल 4 एग्जाम्पल दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पेंसिल इज लॉन्ग, पेंसिल क्या है, लंबा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेंसिल का किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया। दूसरा में लिखा हुआ है द ब्रश इज लार्जर देन पेंसिल, यहाँ पे जो ब्रश है उसका कंपैरिजन किससे किया गया, पेंसिल से, और बोला गया है कि ब्रश जो है वो पेंसिल से ज्यादा लंबा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन टेप का किया, टेप का कंपैरिजन किससे किया, ये दोनों से। बोला गया द टेप इज द लॉन्गेस्ट, टेप क्या है, लंबा है, मतलब टेप का कंपैरिजन ब्रश से भी किया गया और टेप का कंपैरिजन पेंसिल से भी किया गया, और पाया गया कि टेप जो है वो सबसे लंबा है। इसीलिए ना बोला जा रहा है कि टेप जो है इज द लॉन्गेस्ट, टेप इज द लॉन्गेस्ट, मतलब टेप जो है वो ब्रश से भी लंबा है और पेंसिल से भी लंबा है। अब यहाँ पे आया कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री का 3 टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा क्या होता है, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम लोग नॉर्मल नॉर्मल यूज करते हैं, कंपैरेटिव में एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव में जो होता है वो सबसे कंपेयर होकर निकलता है। जैसे यहाँ पे बोला है ब्रेव, मतलब बहादुर, दूसरा है ब्रेवियर, मतलब उससे ज्यादा बहादुर, और तीसरा है ब्रेविएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा बहादुर। यहाँ पे एक लड़का, मतलब एक एबिलिटी का कंपैरिजन, यहाँ सिर्फ एबिलिटी का नाम बोला गया। दूसरा में क्या किया गया, पॉजिटिव मतलब सिर्फ उसका नाम रहेगा, कंपैरेटिव मतलब उसका कंपैरिजन किया जाएगा पॉजिटिव से, और सुपरलेटिव मतलब उसका कंपैरिजन किया जाएगा कंपैरेटिव से भी और सुपरलेटिव से भी। मतलब यहाँ पे पता चला कि सुपरलेटिव जो है वो कंपैरेटिव से भी बड़ा है और पॉजिटिव से भी बड़ा है। समझ में आया। इसी तरह यहाँ पे बोला लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, यहाँ पे फिर बोला गया लॉन्गर, और लास्ट में क्या बोला गया, लॉन्गेस्ट, मतलब लंबा, उससे ज्यादा लंबा, और तीसरा में क्या बोला गया, सबसे ज्यादा लंबा। तो ये क्या हुआ, तीनों के बीच में कंपैरिजन हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो ये देखिए आपका पूरा ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एकदम समझा देते। जैसे लिखा बिग, बिगर, बिगेस्ट मतलब बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा बड़ा। मतलब बिग तो नॉर्मल था, लेकिन बिगर क्या किया, इससे कंपेयर किया गया तो पता चला ये बड़ा है, और लास्ट में जब बिगेस्ट हुआ तो पता चला ये क्या है, ये सब दोनों से भी ज्यादा बड़ा। तो क्या हो गया, बिग, बिगर और बिगेस्ट। यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, नाउन का साइज के बारे में कंपैरिजन किया गया। इसी तरह ये है, याद रखिएगा जब भी दो जानवर या दो इंसान या किसी दो एबिलिटी के बारे में कंपैरिजन किया जाएगा, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। और अगर किसी का कंपैरिजन नहीं किया जाए, जैसे यहाँ पे बोला गया है द एलिफेंट इज अ, आपको एक एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि द एलिफेंट इज अ डैश एनिमल। अब यहाँ पे क्या दिया गया, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द एलिफेंट इज अ डैश एनिमल। अब ह्यूज है, अब ह्यूज का 3 फॉर्म होगा, ह्यूज एक पॉजिटिव होगा, एक होगा कंपेरेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। अब एलिफेंट का कौन सा एबिलिटी के बारे में बोला गया है, तो ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, बड़ा वाला एबिलिटी के बारे में बोला गया। बड़ा मतलब क्या हो गया, बिग, बिग हो गया। अब बिग का जब सुपरलेटिव के बारे में हम लोग बोलेंगे तो बिग का सुपरलेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, BIGGEST। तो इस तरह बोल सकते हैं कि द एलिफेंट इज अ बिगेस्ट एनिमल, एलिफेंट क्या है, बहुत बड़ा जानवर है। यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि माई ब्रदर इज द डैश इन द क्लास, और यहाँ पे टॉल लिखा हुआ है,
तो मेरा भाई क्लास में क्या है, टॉल लिखा हुआ है। अब क्लास में सबसे ज्यादा लंबा होगा, है ना, पॉजिटिव तो होगा नहीं। माई ब्रदर इज द टॉल इन द क्लास तो नहीं होगा, होगा माई ब्रदर इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, मेरा भाई जो है क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है। मतलब क्लास का सभी स्टूडेंट का कंपैरिजन मेरे भाई से किया गया और वहां पे पता चला कि मेरा भाई सबसे ज्यादा लंबा है। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा भाई क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है ना। अगर एक लड़का का कंपैरिजन दूसरा लड़का से होता, मान लो ये एक लड़का ए है और एक लड़का बी है ना, और एक लड़का सी है, ध्यान से समझिएगा। एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, एक लड़का सी है। हम बोलेंगे बी जो है वो ए से लंबा है, बी क्या है, ए से लंबा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बी इज टॉलर देन ए। यहाँ पे बी का कंपैरिजन किससे किया गया, ए से किया गया। अब सी से कंपैरिजन करेंगे बी का, तो बी देखेंगे सी जो है बी से भी लंबा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सी इज द टॉलेस्ट देन बी, सॉरी सी इज टॉलर देन बी, मतलब सी जो है उसका कंपैरिजन बी से किया गया, मतलब सी जो है बी से बड़ा है। तो इसी को लास्ट में बोलेंगे कि सी इज द लॉन्गेस्ट, क्योंकि देखो ए से लंबा क्या है बी, और बी से लंबा क्या है सी, तो 100% सी भी ए से लंबा होगा। तो यहाँ पे इसलिए ना बोले कि क्या किया गया, कि कंपैरिजन किया गया। यहाँ पे पता चला ए तो लंबा है, बी उससे ज्यादा लंबा है और सी सबसे ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पे तीन व्यक्तियों का हाइट के बारे में कंपैरिजन किया। तो हम लोग जो है वो डिग्री का इस्तेमाल कंपेयर करने के लिए किया जाता है, इसीलिए चैप्टर का नाम दिया गया है कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, आप फोटो खींच के बना सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव लिखना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो गया। थैंक यू।